जय श्री श्याम, राधे राधे, हारे के सहारे की जय। तो आज जो है बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि बस ऐसे थोड़ा सा हेल्थ इशू था। तो एक्चुअली थोड़ा मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उस करके थोड़ा सा हो जाता है। तो खैर ये सब बातें हटाते हैं। तो आज मुझे श्री जी ने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भक्ति करना चाहते हैं, इवन भक्ति कर भी रहे हैं, भक्ति करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मार्ग में, तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, कुछ ना कुछ या कोई ना कोई ऐसा एक बंदा ऐसा होता है जो आपको उस चीज़ के लिए रोकेगा। ठीक है, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई आपको उस चीज़ के लिए रोकेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसा मेरी लाडो ने बोला मुझे कि अगर कोई लोगों की सुन के भक्ति रोक दे रहा है तो उनके लिए क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मतलब उनके लिए ही स्पेशली हो, ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं कि हाँ हम मतलब गलत है, सही है, जो भी है ना। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सब अपने एक्सपीरियंस से बताई है आपको, ठीक है। तो अब ये वीडियो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली आपको इस वीडियो में बताऊंगी सिर्फ दो मंत्र, सिर्फ दो चीज़ें, ठीक है। एक होगा हमारा मंत्र और दूसरा होगा हमारा नाम, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ करोगे ना तो आपको ऑटो कनेक्ट है, मतलब आप जब एक चीज़ करोगे ना तो वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो आपसे हो जाएगी। और जब आप ये दोनों चीज़ करने लगोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट करना इस चीज़ में, मतलब सच बता रही हूँ, आप ठाकुर जी के बहुत ज़्यादा समीप जाओगे। आप उनको और ज़्यादा जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एकदम उत्सुक होते हैं ना कि हमें बस ठाकुर जी से मिलना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो चीज़ होएगी फिर आपके साथ। और ये मैं सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। फिर आपका कभी ऐसे मन नहीं करेगा कि किसी और से बात कर ले फ़ोन पे, हम किसी के साथ चैट कर ले, ऐसा आपका मन ही नहीं करेगा, सच्ची बता रही हूँ। आपको वो अगर 24 आवर दे भी दिए ना, मतलब वैसे मिलते हैं, बट आप ये चीज़ सोचिए कि अगर हमें 24 आवर दे दिए ना कि पूरा दिन आप खाली हो और जाओ आपको इससे बात करनी है, आपका मन नहीं करेगा बात करने का। सच्ची बता रही हूँ, आपका मन ही नहीं करेगा, चाहे चाहे आपका कोई कितना भी खास हो, कितना भी खास हो, आपका मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करने का, ठाकुर जी के समीप जाने का, कि ऐसा ऐसा क्या कार्य करूँ कि मैं ठाकुर जी के और ज़्यादा समीप जा सकूँ, है ना। तो ये हम इसी वीडियो में देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताती, देखिए। जो फर्स्ट इज ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः, दैट इज फर्स्ट मंत्र, ठीक है। ये आपका पहला मंत्र है जो कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आप इसका जाप करना। ओम इग्नोराय नमः मतलब जो भी लोग आपको इसके बारे में बोलते हैं, जो भी कुछ भी बोलते हैं, आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको कोई उसको ऐसे रुक के कोई गाली नहीं देना है, कोई गलत वर्ड नहीं बोलना है, कोई अपशब्द नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांत, सिर्फ शांत। आपको अगर गुस्सा आता भी है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, कोई सामने से चिल्ला रहा है, आपका भी मन हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो, आप उस टाइम पे चुप रहना, मतलब उस टाइम पे आपको मौन रहना है। और मौन, अगर आपसे मौन नहीं रहा जाता, ये देखिए बहुत बोलना थोड़ा इजी है, मेरे लिए भी इजी है, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं उस टाइम पे लिटरली कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर मेरी घर पे भी किसी के साथ कोई बहस हो जा रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरे को एकदम पिंच हो, मैं लिटरली उस टाइम पर कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ चुप हो जाती हूँ। और सिर्फ मन में चलता है ठाकुर जी, या मन में चलता है राधा रानी, राधा राधा राधा, जस्ट ऐसे, ठीक है। पर मैं उनको बस एक चीज़ बोलती हूँ कि आप देख रहे हो, बस ख़त्म, ठीक है। तो मैंने तब से ये चीज़ें बोलना शुरू की है, तब से मेरे बहुत सारे गुस्से ऐसे हो गए कि मैं ऐसे ही हटा देती हूँ, चलो यार हटाओ, क्या इतनी छोटी बातों को गुस्सा लेके बैठना। अब कोई अगर मेरे बारे में कोई ऐसा होता है ना कि बात कर रहा है, कोई गलत चीज़ बोल रहा है, वो आपको पता भी लग गया, फिर भी मैं बोलती हूँ कि छोड़ो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो कर रहे हैं ना, करने दो उनको अपना कार्य। तो ये मैं सच्ची अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को इग्नोर करना आना पड़ेगा, ठीक है। और
और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लोग आपको बोलेंगे, नीचा दिखाएंगे और ये भी बोलेंगे कि क्या हो जाएगा ये तिलक लगाने से या कंठी पहनने से, तो ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये वो हर तरह का बोलेंगे आपको लोग, हर तरह का। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि उस टाइम पे हमारे ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो अब परीक्षा क्यों लेते हैं वो, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या ये मेरे भक्त बनने लायक है या सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं ये चीज़। हमें वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा मंत्र मैंने आपको बोला था, दूसरा मैंने जो नाम बोला था आपको करने के लिए, वो है राधा। हाँ जी, राधा, श्रीमती राधा रानी। जितना ज़्यादा उसके लोगों को इग्नोर करो, और आपको मैंने, देखिए जिसको राधा नाम जपना है राधा नाम जपो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जपो। या तो फिर आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप तो कर ही सकते हो, है ना। ये दो चीज़ हो गई। अगर लगा लीजिए हमें अगर कोई पूछता कि हमें मिनिमम कितना नाम जाप करना चाहिए, है ना, तो हमें कम से कम 1,00,000 एक दिन में इतना नाम जाप करना ही चाहिए, वो भी गृहस्थ में रह के, यानी कि घर पे रह के। ऐसा नहीं कि बैरागी हो गए साधु संत, तब तो बहुत ज़्यादा है, उतना तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। तो मिनिमम 1,00,000, ठीक है। और अगर कोई चीज़ प्रभु ने लिखी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ लिखी गई है, यानी कि उनको अपने अंश पे इतना भरोसा है कि ये कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या होती है, हम अपनी चलाने लगते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपना सुख देखते हैं, हम अपना आनंद देखते हैं, फिर उसमें हमारे चाहे ठाकुर जी को दुख हो, कष्ट हो, हमें उससे मतलब नहीं होता, और तब चीज़ें गड़बड़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मंत्र जो है वो है ओम इग्नोराय नमः। लोगों को इग्नोर करो, लोग आपको बोलेंगे, इवन बहुत ज़्यादा बोलेंगे, मुझे अभी तक सुनना मिलता है, लेकिन मैं कभी किसी को पलट के कोई जवाब नहीं देती हूँ, कसम से नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जवाब दूंगी इतना दूंगी, और जब मेरी ठाकुर जी, मेरी श्रीमती राधा रानी जवाब देगी ना, तो उनको पता लगेगा एक्चुअल में जवाब क्या होता है। और ये ना मैं आपको मतलब ना कैसे समझाऊं कि ये मेरे साथ लाइव इंसिडेंट हुआ है। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था बचपन में, जिससे ना मेरे को एक डर था, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब अकेले रहने में डर, किसी के घर जाने में डर, मतलब बहुत डर डर था, मतलब बचपन से, ठीक है। तो मैं ना क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने 5th 6th से कान्हा जी को देखा, और तब से मैं उन्हीं को मतलब करना शुरू कर दिया मैंने। जितना उस टाइम पे मेरे अंदर लगा लो बुद्धि थी या नॉलेज था मुझे, तो मैं उतना उनके लिए करती गई। तो लेकिन मैं ना हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलती थी, मैंने कहा बस मेरे को ना इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मैंने ये जो मतलब मेरे साथ जो भी हुआ है, क्यों मेरे साथ, मतलब मैं ही क्यों, मैं तो तेरी इतनी सेवा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं वो चीज़ करती करती मैं उनको ना हर रोज़ यही बोलती थी, और पता नहीं ऐसा होता था कि मैं उन्हें कुछ बोल रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है, और मैं रोती हूँ और बोलती हूँ, रोती हूँ बोलती हूँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे सीन हो रहा था, तो मुझे ना बहुत ऐसे रोना आता था कि यार मतलब मेरे साथ क्यों हुआ, लोगों के साथ क्यों होता है, ये है वो। फिर मेरे को ऐसे पता चला कि हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं उनका हिसाब भी हमें यहाँ मिलना है। फिर मेरे को ये थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ कि मैंने ही कुछ आई गेस पिछले पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ पे मिला है। लेकिन वो मेरी समझ थी कि हाँ, वो मैं मतलब समझ चुकी थी कि हाँ ठीक है ये चीज़ हुई है, मतलब ठाकुर जी, मतलब मैंने कुछ किया होगा, ठाकुर जी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने जब उनको, मैं आई गेस 1 या 2 महीना हो गया था, मैं उनको रोज़ यही बोलती थी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। उस टाइम पे मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप ट्रस्ट करो या ना करो, जिस टाइप का डर था ना, मतलब जिसके रिगार्डिंग डर था, जिस टाइप का था, उसको ना प्रभु ने किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा, मैं बता रही हूँ आपको। और अभी आप इतनी बात से समझ जाओ पूरी बात, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी बात यहाँ पे अगर बोल रही हूँ तो थोड़ी, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, नो डाउट आपके पास्ट कर्मास होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसमें जो है पास्ट कर्मास का तो आपको यहाँ पे मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपका भाव सच्चा है प्रभु के प्रति, तो प्रभु उसका
हिसाब ज़रूर लेते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है। और मैं उस टाइम में ना इतना सोच के, मेरे को ऐसा होता था कि मतलब मैं ऐसे देखती, ऐसे ऊपर देखा और मैं रोती थी। मैंने कहा प्रभु जी, मैंने कहा कान्हा जी, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो मेरे को। और मतलब मेरे को ना एक ऐसी चीज़ होती थी कि मेरे को किसी बात पे कोई रोना आ रहा है, लगा लो मैं रो रही हूँ, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ करनी है, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम पे कोई ना कोई वो बंदा मेरा काम करके ज़रूर जाता था। और मैं फिर ऐसे देख कर मैं बोलती थी, कान्हा जी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, कान्हा जी मैं नहीं हूँ इतने लायक, आप मत करो, मेरी मत करो। और फिर मतलब मेरे को ना ऐसा होता था कि मैंने कहा ठाकुर जी भी क्या सोचते होंगे मेरे को लेके, कि अगर इसका काम करो तो दुख है, अगर नहीं करो तब भी दुख है, भाई ये खुश नहीं होने वाली। और ऐसे मेरी फ्रेंड बोलती थी मेरे को कि भगवान भी तेरे को ना लेके ये सोचेंगे कि ये खुश नहीं होने वाले, इसको चाहे ऐसे दे लो वैसे दे लो, पर ये खुश नहीं होने वाली। तो मेरे को इतना वो होता था शौक। खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाई हैं, और एग्जाम्पल भी बोली है मैंने जो मेरे साथ हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही चीज़ करना है। फर्स्ट, लोग आपको जितना ज़्यादा बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको नीचा दिखा रहे हैं, कंठी के बारे में बोल रहे हैं, या फिर हमारे तिलक के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, मौन रहना और खुश होना कि प्रभु कम से कम आपके ऊपर देखे तो सही, मतलब आपकी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब प्रभु ने आपके लिए उतना समय निकाला है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो खुश हुआ करो, दुखी नहीं होना उस चीज़ में, लोगों को इग्नोर करो और प्रभु को धन्यवाद करो, और जितना ज़्यादा हो सके श्री जी का नाम जप करो। फिर मैं बोलती हूँ कैसे ठाकुर जी नहीं आते हैं, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, 2 मंत्र दिया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना इस चीज़ को लेके। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्ण।